मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये बिल्डिंग टूटी हुई है। ये टूटी नहीं है, तोड़ी गई है। रात को 9 बजे करीब यहाँ पे कुछ बदमाश आए थे। पूरा हथियार बंद थे वो लोग, लाठी डंडा रड सबल इस टाइप का हथियार लेकर आके आए थे और मारपीट करते हुए राजकुमार यादव को और उनका लड़का पीताम्बर यादव को उन्होंने घायल किया मार करके, और जेसीबी से धक्का मार के उसको कुचलने का भी प्रयास किया गया। ये गलत है। ये रात को आना और इस तरह से लोगों को कुचल कर जाना, मारपीट करना। आपने देखा? पूरा मैं देखा हूँ उसको। सबल था, लाठी था, और शायद मैं जानकारी नहीं था कि वो तलवार भी हो सकता था। क्या है कि एक दो लड़का के पीछे में ना तलवार जैसा खोसा हुआ था। यहाँ 10-20 की संख्या में यहाँ पे बुलाई जाती है। बाहर के गुंडे आते हैं, ग्रामीणों के साथ मारपीट करते हैं। प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं कि उनके पैरों में चोट आई हुई है। सिर्फ एक परिवार का बात नहीं है सर, यहाँ पे पूरे गांव की बात है। यहाँ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी की सुरक्षा का बात है। रात को 12 बजे आके पूरे गांव की शांति व्यवस्था को लोग भंग करते हैं। ये सीएम का विधानसभा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में 20-25 लोग आके गुंडागर्दी करेंगे, ये सही नहीं है। वो भी रात में 4 गाड़ी में आए थे, गुंडागर्दी, सब नकाब पहन के आए थे और हाथ में साबर पकड़े थे, डंडा भी पकड़े थे और सबको धमकी दे रहे थे मारने का। जेसीबी इतने रफ्तार में थी। यहाँ आप ये जो देख रहे हैं जगह, ये सरपंच मैडम की गाड़ी यही खड़ी थी और सरपंच मैडम गाड़ी में मौजूद थी। दर्शकों नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं संघर्ष जसपुर। दर्शकों ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये बिल्डिंग टूटी हुई है। ये टूटी नहीं है, तोड़ी गई है। मैं आपको बता दूं, कल रात को 9 बजे करीब यहाँ पे कुछ बदमाश आए थे और इसको तोड़ा गया। जो बना रहे थे, जो हितग्राही थे, उनके साथ मारपीट की गई। आप देखिए जो ये मकान बन रहा था उसकी हालत क्या है। ईंट टूटी हुई है, जो शेड है अस्त व्यस्त है। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ देखिए ये जेसीबी का निशान दिख रहा है। ये बालू में जो है जेसीबी का निशान दिख रहा है। यहाँ तक जेसीबी आया था और जैसे जो घटना स्थल यही है। और यहाँ पे जो हितग्राही थे, जो यहाँ पे मकान बना रहे थे पीएम आवास योजना, उनके साथ मारपीट की गई। दर्शकों अभी घटना स्थल पे हम लोग मौजूद हैं और क्षेत्र के सरपंच और बीडीसी भी यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कुछ घटना हुआ था कल सर? क्या देखे थे आप? कौन लोग थे जो आकर के इस तरीके से घटना को अंजाम दिए? ये जो यहाँ घर बना हुआ था, ये राजकुमार यादव के नाम से आवास स्वीकृत हुआ था, जिसको इन्होंने बनाया था यहाँ पर। तो इन्हीं के कुछ परिवार में विवाद है जमीन का, और वे लोग कुछ दल बल के साथ, इनके सुरेश यादव जो है इनके कोई रिश्तेदार हैं, उनके द्वारा 3-4 गाड़ी आकर के और साथ में जेसीबी लेकर के रात में आकर के लगभग 9 बजे इस घर को तोड़फोड़ किया गया। और उनके द्वारा कुछ गुंडागर्दी टाइप के आए हुए थे और पूरा हथियार बंद थे वो लोग, लाठी डंडा रड सबल इस टाइप का हथियार लेकर आके आए थे और मारपीट भी उन्होंने किया। यहाँ पर पब्लिक जो गांव वाले इकट्ठा हुए और उनको मना करने पर तब तक वो लोग तोड़ चुके थे, और उस समय निकलने समय में मारपीट करते हुए राजकुमार यादव को और उनका लड़का पीताम्बर यादव को उन्होंने घायल किया मार करके, और जेसीबी से धक्का मार के उसको कुचलने का भी प्रयास किया गया, लेकिन नहीं कर पाए। और इस तरह से उन्होंने गाड़ी लेकर के बाहर भाग गए और मेरे द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा जेसीबी का पीछा किया गया। और हमने जोगबहला में जाके बैरिकेडिंग किया उसको रोकने के लिए, तो बैरिकेड भी तोड़ करके उन्होंने भाग गए। और हमने उसको ओवरटेक करने का भी प्रयास किया और उन्होंने ओवरटेक करने नहीं दिया, और हमें मजबूरन उनके पीछे जाना पड़ा। कहाँ तक जाएंगे बोल के हम लोग पीछा किए। चूल्हा पानी में जा करके उन्होंने किसी के घर में कोई पहचान के होंगे, उनके घर में लेके गाड़ी खड़ा किए वहाँ जेसीबी को जी। उसके बाद हम लोग जेसीबी को वहीं पर जब्त किए। फिर पुलिस वाले सारे आए और एसडीओपी साहब भी आए और गाड़ी को वहाँ से मशीन को जब्ती करके ले गए हैं। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे क्षेत्र के लिए कि ऐसे गुंडागर्दी प्रवृत्ति के लोग यहाँ आकर के अशांति फैला रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। शासन प्रशासन से निवेदन है कि ऐसे कुकृत्य
हमारे क्षेत्र में ना हो, कड़ी कार्रवाई उनके साथ होना ये चाहिए। जो हितग्राही था जो पीएम आवास का, उसको कितनी चोट आई है? चोट तो आई है, वो अभी मेडिकल में है, उनका एक्सरे और सोनोग्राफी वगैरह चल रहा है। चल रहा है। जी। जो आप बता रहे हैं कि बाहर से लोग आए हुए थे, कितने लोग करीब आए थे? 4 गाड़ी में आए थे तो लगभग 15-20 आदमी से कम नहीं थे। जो आप लोग जैसे पीछा किए तो सभी गाड़ियों को पीछा करके वहां पे रोके या फिर पहले वो आधे चले गए थे? सभी गाड़ी को नहीं रोक पाए, हमें जेसीबी को खाली पीछा कर पाए, वो लोग अलग-अलग रास्ते से निकल गए। अच्छा। ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय भी यहाँ पे है, उनसे भी जानते हैं। कल भी आप सुनने में आया है कि घटनास्थल पर आप भी थे और आपने देखा, आप गाड़ी के अंदर भी थे, शायद आपको भी जी। चोट-वोट लगी थी। जी जी। यहाँ से इतनी घटना होने के बाद में वो लोग जेसीपी को यहाँ से निकाल रहे थे। उसी वक्त मैं इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंची थी और मैं गाड़ी में ही थी। मेरे हस्बैंड बाहर निकले, मैं अंदर ही रह गई और उन्होंने मेरी गाड़ी को रगड़ते हुए यहाँ से भागे हैं वो लोग। अ, आपका ग्राम पंचायत है, आपको पता होगा वो एग्जैक्टली कारण क्या है विवाद की, आखिर वजह क्या लगती है आपको? ये यहाँ राजकुमार यादव का पीएम आवास निकला हुआ था जी। और उन्होंने इस जगह पे शासकीय प्लाट है और वो लोग यहाँ आवास बनाकर कंप्लीट कर चुके थे और वो लोग ज़बरदस्ती आके इस आवास को पूरा तोड़-फोड़ किए हैं। ये सरासर गलत है। अगर उनको न्याय चाहिए था तो वो लोग पंचायत पे दरख्वास्त किए रहते या तो उनको कोर्ट जाना था और नियम से सब प्रकरण को करना था। ये गलत है। ये रात को आना और इस तरह से लोगों को कुचल कर जाना, मारपीट करना, ये जैसे पीतम्बर यादव और जो कुछ कह रहे हैं वो तो जो पीड़ित है, लेकिन जो करवा रहा है वो किसके द्वारा करवाई जा रही है? क्या नाम है उसका? शंकर और उनके बेटे सुरेश यादव ये गाँव में ही रहते हैं? यहाँ नहीं रहते हैं, पर उनका घर यहाँ है। वो लोग रहते हैं जसपुर या कुनकुरी, ये मुझे पता है। अच्छा। तो दर्शकों, आपने देखा ये घटना था, जमीन विवाद है और यहाँ पे पीएम आवास जो बन रहा था इसको तोड़ा गया। रात को बाहर से गुंडे मंगाए गए, हथियार खुले में लहरा भी रहे थे, कुछ ऐसे सुने हैं? आपने देखा? पूरा मैं देखा हूँ उसको। सबल था, लाठी था और शायद मैं जानकारी नहीं था कि वो तलवार भी हो सकता था। क्या है कि 1-2 लड़का के पीछे में ना तलवार जैसा खोसा हुआ था यहाँ। हाँ, और पूरा लेस पूरा मतलब तौलिया-वौलिया बाँध के रखे थे, जैसे अच्छा। एकदम पूरा नकाब-वकाब टाइप का लगा के रखे थे। ऐसा लग रहा था कि हम लोग बहुत पुराने गुंडे हैं टाइप का, एकदम भयंकर गुंडा टाइप का। अच्छा। मतलब हम लोग भी साइड हो गए कि उनको देख के। हाँ। अब मैं यही क्रम में जेसीबी जब तोड़ रहा था, तो मैं जेसीबी वालों को मैं बोला कि ऐसा मत करो, मैं बोल के बोला। आपने रोका उनको? उनको मैं रोका कि रुको, रुको, ऐसा मत करो, मैं बोल के बोला मैं। और यही सामने में मैं पीछे में मैं उनको इशारा किया कि मत करो ऐसा बोल के। तो जो बॉकेट होता है, उससे मेरे को धक्का मारा और मेरे पैर में भी चोट का निशान आया ये हुआ। तभी लगा है। तभी एक बार लगा। दिखाइए। ये। ये जो है वो जेसीबी आप जैसे रोक रहे थे उसी टाइम पे, हाँ, हाँ, है ना? हाँ, और जो ऑपरेटर था वो मेरे को देख के ही मेरे को धक्का मारा है वो। अच्छा। हाँ, ये डिस्टर्ब कर रहा है। कर रहा है बोल के। तो मैं फिर जब चोट लगा तो मैं साइड हो गया मैं उसको। उसके बाद में फिर घटना पीताम्बर यादव को भी मारपीट किए वही सबल से और राजकुमार यादव को भी मारपीट किए। मतलब दोनों बाप बेटा को मार के रोड में सुता दिए थे, जिसको सो गए थे वो लोग, बेहोश भी हो गए थे उन लोग को। और वही क्रम में जैसे भी भागने का कोशिश हुआ, जब गांव वाले इकट्ठा हो गए तो उनको लगा कि हम लोग अब घिर चुके हैं, तो उन लोग इतना स्पीड में भाग रहा था कि थोड़ा वास्ते बच गए वो लोग। अच्छा। हाँ, नहीं तो उनको भी कुचल तो के। जैसे भी बाद में गई और जो जो गुंडे थे, बोलना चाहिए जो नकाबपोश थे, वो पहले भाग गए। हाँ, वो लोग पहले भाग गए वो लोग और सब अपना-अपना अलग-अलग दिशा में भाग गए। अच्छा। और लास्ट में सिर्फ पीछा किया गया है जेसीबी का और वो चूल्हा पानी में जाके पकड़ाया है। दर्शकों को पता ही चल रही है, जो जेसीबी जब्त किया गया है वो थाने में है अभी। और ये आप देखें, यूपी बिहार में इस तरीके की घटना देखने को मिलती थी। बार-बार मैं कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ का जसपुर जिला सीएम का गृह जिला है, जहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। 10-20 की संख्या में यहाँ पे बुलाई जाती है, बाहर के गुंडे आते हैं, ग्रामीणों के साथ मारपीट करते हैं। प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं कि उनके पैरों में चोट आई हुई है और जो परिवार यहाँ पे घर बना रहा था, उनके साथ भी ऐसे हाफ मर्डर की तरह जो है उनको मार करके छोड़ दिए। वो तो ग्रामीण आ गए तो बच गए, उसके बाद फिर वो चले गए। इस तरीके की घटनाएं छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले की एक कुरकुंगा ग्राम पंचायत की घटी है। दर्शकों, जो पीड़ित है उनसे भी बात करेंगे। दर्शकों, जो पीड़ित परिवार है वे भी यहाँ पे मौजूद है। जो जिनको चोट लगी है वो तो हॉस्पिटल में है, लेकिन जो पीड़ित परिवार में माता जी हैं, किनके ऊपर हमला हुआ है कल? मेरे पति का पास
तो कौन कौन लोग थे जो आकर के मारे? नामी नामी सुरेश कितने चोट आई है? बहुत छोटा आया है। बहुत चोट आई है। हाँ। आप जो आपके हस्बैंड को भी चोट लगी है बता रहे थे, वो भी गया है, क्या कहना चाहेंगे? कैसे घटना है? कल थे आप, नहीं थे? नहीं थी मैं। हाँ? नहीं थी। कब जानकारी मिला आपको? मेरे को शाम को ही पता चला। शाम को? हाँ, बताए हाँ। कि वो घर को तोड़ दिए बोल के। तो आप ये जो आवाज था किसके नाम से था? वो मेरे क्या पापा के नाम से था। ससुर जी के? हाँ। अच्छा, और जब ससुर मतलब दर्शकों, ये जो माता जी हैं इनके हस्बैंड के नाम से, इनके नाम से पीएम आवास निकला हुआ था, जिसका ये यहाँ पे बनवा रहे, देखिए ये इधर ये बन रहा था, जिसको तोड़ने के लिए आए थे, बीच बचाव करने के लिए इनके हस्बैंड आए, जिनका ये घर था, और तब गुंडों ने उन्हें भी मारा, और जो इनके हस्बैंड हैं, इनके बेटे हैं, उनको भी चोट आई है, उनको भी मारे हैं। अभी कैसे हालत है उनकी? पापा का बहुत गंभीर है और उनको वो तो ठीक है, लेकिन अभी तो फिलहाल के लिए जसपुर गए हैं, मतलब सिटी स्कैन करवाने के लिए। कितनी चोट आई है आपके पापा को? बहुत गंभीर है, मतलब रीढ़ की हड्डी सब मतलब दर्द है और अंदर पता नहीं चला है, अभी तो नहीं हुआ है। फिर सब्बल से पीटा गया है, सोच सकते हैं कि इस तरीके से चोट आई होगी। घटना स्थल पर आप भी थे कल? मैं थोड़ी लेट पहुंची, लेकिन मैं भी आधा देखी हूँ, लेकिन उन लोग को नहीं देखी हूँ। पर मैं सिर्फ मैं जो पीड़ित है उन्हीं की बहू बोल रही हूँ, लेकिन सिर्फ एक परिवार का बात नहीं है सर, यहाँ पे पूरे गांव की बात है। यहाँ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी की सुरक्षा का बात है। रात को 12 बजे आके पूरे गाँव की शांति व्यवस्था को वो लोग भंग करते हैं। ये सीएम का विधानसभा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 20-25 लोग आके गुंडागर्दी करेंगे, ये सही नहीं है। वो भी रात में, दिन में आए शांति से सब कुछ बोले। यहाँ पे सिर्फ एक परिवार का बात नहीं है, कोई बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सभी की जान को खतरा है, और हम लोग जो ये सब किए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहते हैं। कैसे घटनाएं हुई थी, कुछ बताइए। ये दूसरी बार है, पहली बार 25 जनवरी की बात है। रात के टाइम में बहुत सारे लोग आए थे और वीडियो भी बनाया गया है। वो लोग सरेआम धमकी देके गए कि इनके खानदान को मार देंगे, सब कुछ उड़ा देंगे बोले। तो हम लोग सोचे कि हम लोग उस समय हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हम लोग कार्रवाई नहीं किए, लेकिन वो लोग नहीं माने। उसके बाद वो लोग सीधा जान से मारने के लिए, हाफ मर्डर, मतलब अगर नहीं बचाया जाता तो जान का हानि हो ही जाता। इसलिए सिर्फ एक परिवार का बात नहीं है, पूरे गाँव का बात है, इसलिए कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलना ही चाहिए। जैसे घटना वहाँ पे हुआ, उसके बाद जब ग्रामीणों ने घेराबंदी किया, तब जो जेएसएफई था आनन फानन में भाग रहा था बताया जा रहा है, और आते हुए ये शासकीय जो बोरिंग है इसका हैंडल को भी लगा, ये बेंड हो गया। आप लोग देखें, यहाँ से बेंड दिखाई दे रहा है, ये ऐसे ही हुआ है ना? हाँ, ऐसे ही हुआ है। जैसे मेरे को सूचना मिली कि यहाँ कोई बाहर से आए हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं जेसीबी के द्वारा, तो हम लोग सारे गांव के लोग आए कि क्या मामला है, देखने के लिए, समझने के लिए। जब तक समझ पाते तब तक कोई घटना हो चुका था। अब और जेसीबी उधर से आ रही थी, मैं अपनी स्कूटी यहाँ रोड में खड़ा किया था, जेसीबी को देखते हुए मैं अपनी स्कूटी को भगा के इधर साइड ले गया, और जेसीबी इतने रफ्तार में थी कि यहाँ आप ये जो देख रहे हैं जगह, ये सरपंच मैडम की गाड़ी यही खड़ी थी और सरपंच मैडम गाड़ी में मौजूद थी। जगह नहीं मिलने के वजह से यह बोरिंग आप दिखा चुके हैं, वो बैंड हो गया है, और इस सरपंच मैडम की गाड़ी यहाँ सामने दिख रही है, आप दिखा सकते हैं कैमरे से, उसमें भी खरोच आई है। दर्शकों, और ये आप देख सकते हैं जो शासकीय जो नाली है, ये चबूतरा है, ये नाली है, इसको भी क्षति पहुंचाया है। ये शासकीय जो संपत्ति है इसको भी क्षति पहुंचाया। कहाँ पे चोट लगी है गाड़ी में? ये सरपंच महोदय का गाड़ी है और ये चोट लगी है। हाँ, ये रगड़ाई है, हाँ, जैसे ये रगड़ती हुई गया यहाँ से, और आगे और दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए यहाँ डेंट हो गया है, ये धंस गया है, और कहीं एक दो जगह हुआ है। तो इस तरीके का जो है घटना हुआ है। आनंद फानन में जेसीबी वाला यहाँ से निकल के इस रोड में चला गया, और रास्ते में ये गाड़ी था जो चपेट में आ गया उनका। कल आपके बगल में घटना हुआ, आप देखे उसको? जी सर, मैं घटना स्थल पर मैं मौजूद थी, देखी। 4 गाड़ी में आए थे, गुंडागर्दी, सब नकाब पहन के आए थे, और हाथ में साबर पकड़े थे, डंडा भी पकड़े थे, और सबको धमकी दे रहे थे मारने का। और 25 जनवरी के रात को भी आए थे, तोड़ फोड़ किए, पुराना घर उनके यहाँ गए, वहाँ भी उनके घर को तोड़ फोड़ किए, ताला को भी तोड़ दिए, लेकिन ये लोग अंदर से बंद करके सोते हैं, तो वहां से देखे फिर चले आए। उसके बाद में हमारे इसी गेट को लाते
जी निशानी भी है पूरा ये अंदर में इसको लाते हैं तो हम लोग ये निशानी है, ये दिखाइए, ये जूते के निशान है जो इसको लाता गया। जी लाता गया सर। उसके बाद हम लोग अंदर में सोए थे तो हमें लगा कौन आए हैं हमारे घर में, फिर दौड़ के उठे सर। तो हम कोई चोर और आए हैं, कुछ को ले रहे हैं तो शायद लेने नहीं सके इसलिए आवाज आया। हम लोग को हिम्मत ही नहीं हुआ दरवाजा खोल के देखने का, तो फिर ऊपर हम लोग गए तो देखे वहाँ 4 खड़े थे और यहाँ 6 आए थे। अच्छा, जी उसके बाद में ये 25 जनवरी की घटना है। 25 जनवरी की घटना है। हम रात के समय 12 बजे रात की घटना है। इसकी शिकायत आपने पुलिस को की? जी किए हैं सर, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं होने के कारण दोबारा फिर कल रात को हुआ है। दर्शकों मैं बता दूं कि 25 जनवरी को यह घटना हुआ था, जो ये दरवाजे में लात पड़ी है, वो गुंडे फिर से आए थे और पुलिस को कार्रवाई के लिए सूचित भी किया गया कि ऐसे घटना हुई है, लेकिन पुलिस के द्वारा शायद कुछ कार्रवाई ही नहीं किया गया, जिससे उसका हौसला बढ़ गया और कल इतने गुंडे लेकर के यहाँ पे आए और हथियार लेस गुंडे, और यहाँ पे ऐसे ही घटना को अंजाम दिए हैं।